दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रपरीत सिंह। आज की वीडियो में बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन लगाते समय किन जरूरी बातों का आपने ध्यान रखना है। दोस्तों होता क्या है कि बहुत बार हमारे किसान भाई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा लेते हैं। वो ड्रिप सिस्टम 2 महीने 4 महीने 6 महीने चलने के बाद बंद पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ड्रिप को उठा के छत के ऊपर रख दिया जाता है। आसपास लोग भी देखते हैं कि यार ड्रिप तो एक नाकामयाब सिस्टम है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये सिस्टम कामयाब नहीं है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि जब भी आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना है, जहाँ आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा चुके हैं, तो किन बातों का आपने ध्यान रखना होता है। तो इस वीडियो में उसकी आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। इसमें मैं आपको फिल्ट्रेशन यूनिट से लेके पीवीसी पाइपलाइन, वाल्व, ड्रिप लाइन इकट्ठा कैसे करना है सिस्टम को, उन सभी बातों के बारे में बताऊंगा एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। आज मैं एक फील्ड में आ चुका हूँ, यहाँ पे हमने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, तो यहीं पे मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा किन बातों का आपने ड्रिप सिस्टम लगाते समय ध्यान रखना है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो 8-10 साल तक बहुत ही बढ़िया चलेगा। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में जो नोटिफिकेशन वाले उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी कभी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। अब चलिए दोस्तों, आइए आप पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वो होता है फिल्ट्रेशन यूनिट। भाई जब भी आपने फिल्ट्रेशन यूनिट लगाना है ड्रिप इरिगेशन के लिए, तो उसमें सबसे पहला काम क्या करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी मोटर की पाइपलाइन आ रही है, ये मोटर की पाइपलाइन होगी। दोस्तों इसमें क्या करना है, एक टी डाल के आपने फिल्ट्रेशन यूनिट को कनेक्शन देना है। एक लाइन सीधी आपने जो भी आपकी होती होगी, इसको मैं पंजाब से हूं तो इसको खुरली बोल देते हैं, तो आगे पानी स्टोर करने के लिए जो छोटा सा टैंक होता है, एक लाइन उस तरफ जरूर भेजनी। उसमें एक गेट वाल्व लगा देना, जैसे कि यहाँ पे जो कंट्रोलर बना हुआ है, ताकि जब भी हमने कभी पानी को बाईपास करना होगा तो यहाँ पे गेट वाल्व खोलेंगे, सारा पानी बाईपास हो जाएगा। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन के लिए अगर हम सबमर्सिबल पंप के साथ दोस्तों पानी ले रहे हैं, तो उसमें 2 फिल्टर लगाने बहुत जरूरी होते हैं। एक ये जो फ्रंट में आ रहा है दोस्तों हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, और दूसरा ये वाला स्क्रीन फिल्टर। 2 फिल्टर आपने जरूर लगाने हैं। अब दोस्तों इसमें और क्या ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो ये वेंचरी लगी हुई है यहाँ पे, ट्राई करें आप वेंचरी मैनीफोल्ड लगवा लें। ये वेंचरी मैनीफोल्ड में ऑटोमेटिकली पोर्ट बने होते हैं वेंचरी के लिए, एआरवी के लिए, प्रेशर मीटर के लिए। इसमें ये गेट वाल्व होता है दोस्तों, जिससे कि वेंचरी चलती है। अब ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर मीटर लगा है। ये एयर लीव वाल्व क्या काम करेगा कि जब भी हम लोग मोटर को ऑन करेंगे तो पाइपलाइन में जो भी हवा होगी ये बाहर निकाल देगा। और यहाँ पे ये वेंचरी आपने लगानी है खाद के लिए, ताकि जब भी हमने कभी इरिगेशन करनी है उसके साथ अगर हमने कोई खाद देनी है अपनी फसल को, तो वेंचरी के द्वारा हम वो फर्टिगेशन कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद दोस्तों जो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमारा जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, इसको सीमेंटेड कर दें, आप नीचे से पक्का करवा दें, ताकि जो इसकी लाइफ बढ़ेगी। अगर हम ऐसे ही कच्चा छोड़ देंगे तो ये कभी भी गिर सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखा है, तो यहाँ पे हमारे किसान भाई ने इसको बाहर से बाउंड्री कर दी है, क्योंकि आसपास उन्होंने पशु भी रखे हुए हैं, तो कभी कोई पशु खुल के इसको तोड़ ना दे, तो उन्होंने साइडों में पूरी इसकी बाउंड्री कर रखी है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट पे आपने इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए आइए आगे मैं आपको पीवीसी पाइप के बारे में बताता हूँ। जब भी आपने पीवीसी पाइपलाइन डलवानी है, तो कितना क्या है कि कंपनी का इंजीनियर आया, उन्होंने आपको एस्टिमेट बना के दे दिया कि पीवीसी पाइपलाइन ऐसे डाली जाएगी। तो उसमें आपने अपना इनपुट क्या देना है, कोशिश करें पीवीसी पाइपलाइन को आप एक किनारे पे रखें खेत में, ताकि जब भी कभी हमने खेत की जुताई करनी है तो ड्रिप लाइन को उठा के खेत की जुताई की, ड्रिप लाइन को फिर से हमने लेआउट कर दिया, खेत के बीचों बीच आपने पीवीसी पाइपलाइन को नहीं लगाना है। इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात दोस्तों क्या ध्यान रखनी है पीवीसी पाइप में, कि जो हमने कंट्रोल वाल्व दे रखे होते हैं, पार्ट बना रखे होते हैं अलग अलग खेतों के, तो उसमें आप हर 1 एकड़ का अलग गेट वाल्व जरूर लगवाएं। उससे क्या होता है कि सपोज मेरे ये वाले एकड़ में कभी क्या होता है, बारिश होती है, उसमें पानी खड़ा हो जाता है, जहाँ कोई दूसरा खेत ऊंचा है उसका पानी तुरंत निकल के नीचे वाले खेत में आ गया, तो अलग अलग गेट वाल्व होगा, तो हो सकता है ऊपर पानी की जरूरत पड़ जाए, नीचे नमी हो, तो बंदा अलग अलग गेट वाल्व से उस सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। इसका तीसरा क्या फायदा होता है कि हो सकता है कि मैंने अपने XYZ खेत में अलग फसल लगा रखी है, दूसरे खेत में अलग फसल लगा रखी है, मेरे एक फसल को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, दूसरे को कम रहती है, तो गेट वाल्व लगा होगा तो मैं एक को बंद कर सकता हूँ, दूसरे को ऑन कर सकता हूँ। तो पीवीसी पाइप लगाते समय इन बातों का ध्यान रखना है। जो पीवीसी पाइपलाइन आपने लगवानी है दोस्तों, वो 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर की ही लगवाएं। इससे नीचे वाली ड्रिप इरिगेशन में यूज़ ना करें, तो उसका हमें ही फायदा रहेगा। अब पीवीसी पाइपलाइन के लास्ट में दोस्तों आपने फ्लश वाल्व जरूर लगवाना है। उसमें क्या होता है, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो फर्स्ट टाइम भी वहाँ से फ्लश कर सकते हैं, या फिर कभी कभार अगर उसमें कचरा आ रहा है या कुछ पीवीसी पाइपलाइन फट गई है तो उसमें कोई कचरा चला जाता है बीच में, तो लास्ट में फिर लाइन के लास्ट में हम लोग वो सारा कचरा निकलवा सकते हैं। तो पीवीसी पाइपलाइन लगवाते समय इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों तीसरा पार्ट है कंट्रोल वाल्व का, जिसको भी गेट वाल्व भी कहा जाता है। जैसे कि हमने अलग अलग एकड़ के गेट वाल्व लगा लिए, तो ये उसके बारे में है। दोस्तों गेट वाल्व लगाते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप गेट वाल्व लगाएं वो खेत के एक साइड में हो, खेत के बीचों बीच ना हो, क्योंकि अगर हम खेत के बीच में लगा लेंगे तो हमने ट्रैक्टर भी चलाना है, तो जब ट्रैक्टर चलाएंगे तो हो सकता है गेट वाल्व टूट जाए, तो वहाँ पे फिर से दोबारा से खर्चा करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं खेत हमारा एक साइड में और कंट्रोल वाल्व हमने एक साइड में लगा रखे हैं। हमारा यहाँ पे 3 एकड़ का प्लॉट था, हमने 3 गेट वाल्व अलग अलग डायरेक्शन के लगा दिए एक ही जगह पे। इसकी सेफ्टी के लिए फार्मर ने ये शिकंजा डाल रखा है।
आप देख सकते हैं, आप जो आपने कंट्रोल वाल लगाना है दोस्तों, वो कंट्रोल वाल आप यूनियन वाला लगाएं, ताकि कभी वो खराब हो तो यूनियन को खोल के वहीं से गेट वाल को हम लोग चेंज कर पाएँ। गेट वाल अच्छी क्वालिटी का लगाएं, क्योंकि ये बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। इसने फॉलो फाल ड्रिप के साथ चलना होता है और हमने इसको लगातार यूज़ करना होता है। तो गेट वाल लगाते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है। जब भी आपने गेट वाल लगाना है तो आप देखिए आपकी सब लाइन कौन सी डाली गई है, 2 इंची, 2.5 इंची या 3 इंची। जो भी सब लाइन डाली गई है दोस्तों, सब लाइन के हिसाब से आपने कंट्रोल वाल को लगाना है। अब दोस्तों चौथा भाग आ जाता है जिसका कि हमने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ये है ड्रिप लाइन। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा दोस्तों, उसमें 70% कॉस्ट इसी चीज़ की होती है, ड्रिप लाइन की। तो जब भी आपने ड्रिप लाइन लगानी है, पहली तो इस बात का ध्यान रखें कि जो पीवीसी पाइपलाइन डाली गई है उसमें जो जीटीओ डाले जा रहे हैं, जो कि सुराख करके ड्रिप लाइन को हमने कनेक्शन देना है, वो जीटीओ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हों। क्योंकि वो वहीं से दोस्तों अगर कुछ लीकेज होगा तो वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी पीवीसी पाइप, बाद में हमें वहाँ पे खुदाई कर करके उसको सेट करना पड़ेगा। तो पहली बात का अपने जीटीओ का ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, ड्रिप लाइन में क्या ध्यान रखना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारी ये फसल पूरी हो चुकी है, फसल खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ फसल को 2 लाइनें दी थी ड्रिप लाइन की। तो जब भी आपने ड्रिप लाइन का काम करवाना है तो आपने ये बीच में पॉइंट जरूर निकलवाने हैं दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं कि ये भी हमने पॉइंट निकलवा रखा है, ये भी निकलवा रखा है। ये दोस्तों इसलिए कि जैसे ये हमारा अभी करेला लगा रखा था हमने 10-10 फीट के ऊपर, तो यहाँ पे हमारी बेल वाली फसल थी, हमें बीच में ड्रिप लाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमने हैंडीकैप लगा के बंद कर दिया। अब हमारा करेला खत्म हो गया, आगे चल के अगर हम लोग आलू लगाते हैं तो हमें जो सारे बीच में ड्रिप लाइन के पॉइंट चाहिए होंगे। ड्रिप लाइन के पॉइंट आपने बीच में जरूर निकलवाने हैं दोस्तों, फालतू पॉइंट निकलवाएं, ये फ्यूचर में जाके आगे चल के हमारे काम ही आएंगे। अब ड्रिप लाइन जो दोस्तों आपने ड्रिप लाइन लेआउट करनी है, वो आप ये ध्यान रखें कि वो ड्रिप लाइन 200 फीट से ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, नहीं तो वो जो पहले ड्रिपर में पानी आ रहा है, जो लास्ट वाले में आ रहा है, उसमें बहुत वेरिएशन आ जाएगा, उसका असर हमारी क्रॉप के ऊपर साफ नज़र आएगा दोस्तों। तो 200 फीट से उसको लंबा ना करें। ड्रिप लाइन आप लगाएं 30 से 40 सेंटीमीटर की, जिस तरह का भी हमारा सॉइल टाइप है या जो हमारी क्रॉप है उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट करें। और इस बात का आप ध्यान रखें जब भी आपने ड्रिप लाइन को लगाना है। आप दोस्तों 5वां पार्ट क्या है कि हमने अच्छे से फिल्ट्रेशन यूनिट लगा लिया, पीवीसी पाइप अच्छे से डाल ली, ड्रिप लाइन बढ़िया से कर लिया, कंट्रोल वाल्व बढ़िया से लगा ले। अब जब हमारी क्रॉप खत्म हो जाती है तो इस सिस्टम को संभालने का टाइम आ जाता है दोस्तों। हमने खेत की जुताई करनी है, सिस्टम को इकट्ठा करना है। तो उस समय क्या करना है आपने कि जैसे आप देख सकते हैं कि हमने जो नीचे से पॉइंट निकाल लेते, ये पॉइंट हमने 1.5 फीट फालतू निकाल लेते, तो ये पॉइंट से हमने ड्रिप लाइन को अलग करना है। ड्रिप लाइन को अलग करने के बाद जब हमारी क्रॉप खत्म हो जाती है, क्रॉप को हमने सारा यील्ड ले लिया है, तो उसके बाद ड्रिप लाइन को एक रोल के साथ, बाइंडर के साथ रोल कर ले। रोल करके आप एक जगह पे उसको सुरक्षित रखें। अब रोल करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कई जगह क्या होता है, हमारा खेत लंबा है, 200 फीट है, फिर 140 फीट है, 180 फीट है, अलग अलग तरह से टेढ़ा मेढ़ा खेत है दोस्तों। तो उसमें आपने क्या करना है, ड्रिप लाइन को मार्क कर लेना है कि ये ड्रिप लाइन इतने नंबर पे आ रही थी, ये इतने नंबर पे आ रही थी, ताकि जब भी आप दोबारा ड्रिप लाइन लगाएंगे तो वो मिसमैच ना हो जाए और उसको सही जगह पे लगाया जा सके। अब ड्रिप लाइन दोस्तों जब अपने दोबारा लगा लेनी है तो लगाने के बाद लास्ट में से हैंडीकैप खोल के उसको अच्छी तरह फ्लश आउट करना है, ताकि ड्रिप लाइन में कोई भी कचरा जमा होगा, कोई मिट्टी जमी होगी, कुछ भी होगा उसमें, तो पहली बार फ्लश आउट हो जाएगा। पहली बार फ्लश करने के बाद फिर उसमें 5-7 मिनट पानी को चलने दें, जब पानी चल जाएगा फिर उसमें हैंडीकैप लगा के उसको बंद करें। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपका ड्रिप सिस्टम फालो फाल चलेगा, बहुत ही बढ़िया चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट जरूर करना आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सेव वाटर, वी आर ऑलरेडी शॉर्ट। पानी बचाएं, हमारे पास पहले ही बहुत कम है।